जनता को एकदम हतप्रभ कर दे रहे हैं कि इस प्रकार का वातावरण अगर शुरू के 4 साल से बनाया होता तो मुझे लगता है जो देवभूमि की हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी होनी चाहिए, स्वर्ग जैसी होनी चाहिए, एक छोटा सा प्रदेश है स्विट्जरलैंड की भांति होना चाहिए, वो जो हमारी कल्पना है वो साकार आती, मूर्त रूप में दिखती। लेकिन अभी भी दिखी है जिस प्रकार से उन्होंने अवैध मदरसे, मस्जिद, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर सख्ती की गई और अपराधी उत्तर प्रदेश से पलायन करके उत्तराखंड में बहुत आसानी से आ रहे हैं, उनके लिए कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी जो शीघ्रता के साथ प्रदेश मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ शॉट की है, जिसमें अवैध मस्जिद, मदरसे, जहां से एक लव जिहाद, लैंड जिहाद और भू माफियाओं के द्वारा अपने एक ग्रोह को तैयार किया जा रहा था, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनको कमजोर किया जा रहा था, कहीं न कहीं मजबूती के साथ धामी जी ने कमर कसी। आप कितना सही मानते हैं जिस तरीके से स्कूल के बच्चों को जो है प्रार्थना में आप भगवत गीता के श्लोक जो है वो पढ़ाए जाएंगे, उसका मतलब सिखाया जाएगा? क्योंकि देखिए हर धर्म के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि अन्य जो धर्म के बच्चे उनके मन में हीन भावना पैदा होगी और शायद हो सकता है उनके माता पिता इसका विरोध भी करें। आप क्या कहेंगे? आप देखिए इस देश के अंदर अगर शिक्षा संस्थाएं थी तो सिर्फ गुरुकुल थे, लाखों की संख्या में 60 लाख से अधिक गुरुकुल इस देश के अंदर चलते थे। तब संस्कारों के साथ इस भारत को पूजा जाता था। भारत को इसलिए पूजा जाता था क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान और यहाँ का कल्चर ही महत्वपूर्ण था। लेकिन जिस प्रकार से आपने मानिए कि जिस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारा सामाजिक परिवेश ताना बाना दूषित होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और आप हमेशा याद रखिए, सूरज जब भी पश्चिम की ओर गया है तो अस्त ही हुआ है। तो पश्चिम सभ्यता का हमारे से कोई ताना वाना मेल नहीं खाता, हमारा पहनावा, हमारा कल्चर। और आज जिस प्रकार से इस देवभूमि में ग्रंथों को पढ़ाने की एक मुहिम चलाई गई, ये वास्तव में बहुत सराहनीय प्रयास है और इसके लिए तो हम इतनी प्रशंसा प्रदेश मुख्यमंत्री की करेंगे। ऑपरेशन कालनेमी, जो किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसा चलाएंगे, उन्होंने कहा यार बड़े बड़े विषय हैं, इस छोटे से विषय को कहाँ लेंगे, लेकिन उन्होंने गंभीरता के साथ उसको लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा विषय इस प्रदेश के लिए नशावृत्ति का है और जिस प्रकार से नशे करवाने वाले और करने वाले बेलगाम रूप से घूम रहे, तो मुझे लगता है धामी जी को एक शॉर्ट सिक्सर ये मारना ही पड़ेगा। तो धामी जी को एक और शॉर्ट सिक्सर जो है वो मारना चाहिए, इनका कहना है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए, क्योंकि प्रशंसा जरूर हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मुख्यमंत्री की। कालनेमी का जिक्र इन्होंने किया और क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है प्रदेश के अंदर, जिसके तहत जितने भी पाखंडी बाबा हैं जो साधु संत के भेष में आते हैं, लोगों को ठगने का, लूटने का काम करते हैं, उन पर अब नकेल कसी जा रही है और मुख्यमंत्री की पहल पर अब ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। कई पाखंडी बाबाओं को अभी तक पकड़ लिया गया है। इस मुहिम को आप किस तरीके से देख रहे हैं, इस ऑपरेशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा ये कानून बनाया है। वहाँ उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे पाखंडी बाबा हैं जिनके लिए इन्होंने ये कानून बनाया है और मुख्यमंत्री जी ने और भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे मस्जिद, मदरसे जो अवैध थे, सड़कों पे बने हुए थे, 20 सड़कों पे बने हुए थे, उन्हें तोड़ने का काम करवाया है। और जो ये इन्होंने स्कूलों में जो गीता का जो श्लोकन का पढ़ाने का जो कानून लागू करा है, ये भी बहुत अच्छा करा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम उसमें बहुत खुश हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक बात आती है कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो अवैध अतिक्रमण है, जो मदरसे हैं, मजारे हैं, उन पर लगातार बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देखते थे कि ऐसी जो अवैध चीजें हैं उन पर जो निर्माण है उन पर बुलडोजर चलाया जाता था। अब उत्तराखंड के अंदर भी ये नजारा देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं पुष्कर धामी जी और उत्तराखंड के लिए एक नई किरण की तरह, जैसे सूरज एक नई किरण देता है सुबह, हमें तो वैसे ही लगता है अपने सीएम जी के लिए। और प्रशंसा के लिए कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए, तो मतलब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी ने ऐसी सरकार चला रहे हैं। धर्म को लेकर जैसे वो रक्षक अभी बने हुए हैं, उनको धर्म रक्षक कहा जा रहा है। सनातन से जोड़ने का प्रयास वो लगातार कर रहे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, चाहे वो स्कूलों में श्लोक पढ़ाने की बात हो, चाहे वो हमारे सनातन धर्म को बचाने की बात हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है और सराहनीय है। बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी तरफ से इतनी अच्छी पहल हो रही है, तो गौरव का विषय है। तो बहुत अच्छा लगा हमें। देखिए दीपिका, ये बात जरूर हमको देखने को मिल रही है कि जो जनता है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि हाँ, धामी जी जो हैं हमारे धर्म के रक्षक बने हुए हैं और ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिसकी प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए प्रशंसा तो हो रही है, ऐसा नहीं है, और जो उनके धाकड़ फैसले, इसीलिए शायद उनको जनता धाकड़ धामी कहती है। लेकिन देखिए अगर बात करें स्कूल की, तो स्कूल जो होता है वो विद्या का मंदिर होता है और उसमें सभी धर्मों के जो लोग हैं वो रहते हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी चीज देखनी होगी, क्या इससे अन्य धर्म के जो बच्चे हैं वो इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में अगर विशेष समुदाय का है तो वो नहीं, जाहिर सी बातें नहीं लगाएगा। तो इस पे क्या कहेंगे आप कि स्कूल में
सब बच्चों को, हर धर्म के बच्चे होते हैं, उनको श्लोक पढ़ाना कितना सही मानते हैं और क्या पहल कैसी लगी आपको? जय श्री राम। आपने बात करी स्कूलों की, तो उस मुद्दे पे आते हैं। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन की, तो ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन अच्छी चीज़ है। सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन, हम कल्चर क्यों अपनाएं? आप वेस्टर्न एजुकेशन में शिक्षा को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है जो हमारी संस्कृति है वो कल्चर को अगर अपनाना नहीं चाहती है, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। जैसे आप कल्चर के लिए उनको फोर्स नहीं कर सकते, आप पहनावे के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप किसी धर्म को पढ़ने के लिए या किसी धर्म प्रचार के लिए आप किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर पाते। संविधानिक हमारा देश है, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है। स्कूल भी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की आती है, और स्कूल तो ऐसा मंदिर है जहां पे हम बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रखने की बात करते हैं, वो सिखाते हैं। बात रही शिक्षा में धर्म को लाने की, अगर आज हम धर्म की बात नहीं करते तो जिस प्रकार से हम लोग वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पर देख रहे हैं, और अगर आप किसी मुद्दे पर उस पर आकर आप बोलते भी हैं, तो शायद आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है कि बच्चों को जागरूक किया जाए। अगर स्कूल में एक श्लोक सिखाने से किसी का भला होता है, किसी बच्चे में सुधार आता है, तो वो किसी भी रूप में आप सिखा सकते हैं, और किसी पे फोर्स नहीं किया जाता है। क्या होता है कि स्कूलों में क्लब एक्टिविटी होती है, आप कहते हैं कि सारे धर्म के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, तो किसी भी धर्म के व्यक्ति को वहां पे फोर्स नहीं किया जाता है। स्कूलों में इतने स्ट्रिक्ट एक्शन उठाए जाते हैं, जैसे कि आप मानिए आपके सामने कई बार ऐसे केस आए होंगे कि आप कलावा नहीं पहन सकते हैं, आप कड़ा नहीं पहन सकते, आप टीका नहीं लगा सकते हैं, तो क्या आप किसी और चीज पर रोक लगा सकते हैं? वो पहनकर आते हैं, आप उसको जब नहीं रोक सकते, आप संस्कृति को कैसे रोक सकते हैं? तो समाज अब आगे बढ़ रहा है, और ये धामी सरकार ही है जिनके अंतर्गत, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैंने सबको हरेला की बधाई दी। तो जब मैं वेस्टर्न की बात करता हूँ, स्कूलों की बात करता हूँ, तो वेस्टर्नाइजेशन में शायद मुझे ये नहीं पता था कि हरेला पर्व भी होता है। तो अब जब धामी सरकार आई है, तो वो जागरूकता हमारे को देखने को मिली है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो संस्कार सबसे ऊपर है, शिक्षा उससे भी ऊपर है, और धर्म उससे भी ऊपर है। तो देखिए शुभांगी, जैसे कि आपको ही पता है कि जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं समूह मुफ्ती जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मदरसों में भी वो भगवत गीता का जो श्लोक है पाठों पढ़ाएंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता है सच में उनको ये पढ़ाना चाहिए? क्योंकि हो सकता है उनके अन्य जो लोग हैं उसका विरोध करें। बिल्कुल, देखिए, जब भी धार्मिक कोई विषय होता है तो उसमें जरूर ये देखने को मिलता है कि उसका विरोध भी होता है, उसके पक्ष में भी लोग होते हैं। और जिस तरीके से मुफ्ती शमून काज़मी जी की हम बात करें, वो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने मदरसा बोर्ड के अंदर भी बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे, और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कई लोग हमारे साथ हैं, इसको लेकर बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि बीते कुछ समय से लगातार जो अवैध मजारे हैं, अवैध मदरसे हैं, अवैध अतिक्रमण है, सब पर बुलडोजर चल रहा है, और धामी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अतिक्रमण को किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा। कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या सही निर्णय ले रहे हैं धामी जी? धामी जी बहुत बढ़िया निर्णय ले रहे हैं जी, और उन्होंने 4 साल में जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है। उनकी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, एक बात यह है कि क्योंकि बहुत बड़े बड़े निर्णय धामी जी ने लिए हैं, इसमें नकल विरोधी कानून वो लेकर आए, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिली है। लगातार हम यूसीसी का जिक्र करें, यूसीसी लेकर आए, जिसमें कहा गया कि चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। जब से धामी जी की सरकार बनी है, और खासकर मुख्यमंत्री इस चीज पर बहुत जोर दे रहे हैं कि पुरुषों को और महिलाओं को एक समान देखा जाए, और खासकर महिलाओं को और आगे बढ़ाया जाए। आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा बोल रहे हैं धामी जी हमारे। हम तो इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, और ऐसे ही काम होना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पुरुषों से हमने बहुत सारी बातचीत की है। देखिए, अभी जो सरकार है हमारे प्रदेश में, धामी जी हैं, आप देखती होंगी उनको टीवी पर भी, आपने सामने भी कई बार देखा होगा, वो कई तरीके के निर्णय लेते हैं। वो उन्होंने अभी यूसीसी लेकर आए, उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष जो है वो समान होंगे। आप धामी जी को, अपने मुख्यमंत्री को कैसे देखती हैं? कैसा काम कर रहे हैं? काम तो ठीक ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कहीं पर ऐसे महिला को भी ज्यादा छूट भी होनी चाहिए। अब शायद महिला ही आगे आ जाएंगे तो पुरुष तो देखे रह जाएंगे, उनको भी तो सम्मान देना चाहिए। सारे महिला घर में नौकरी में जा रहे हैं तो पुरुष परेशान हो जा रहे हैं घर में, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए सबको। आप मान रही हैं कि जब से हमारी ये सरकार आई है, आपके घर में बच्चे होंगे, सबको रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है रोजगार? कहाँ मिल रहा? फिर वह लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कई चीज गलत भी कर रहे हैं, लड़के बड़के। वैसे नशे के आदि तो बहुत ज्यादा है मैडम, उसको रुकाओ सबसे ज्यादा। चाहे मेरे बच्चा नहीं है तो अगले वाले के बच्चे हैं, बहुत लोग परेशान हो रखे हैं, वो तो हम देख रहे हैं। तो हो ही लगता है सरकार में महिलाओं के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी योजनाएं लाई जाती है कि फ्री सिलेंडर जो है उसमें होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, नौकरियां दी जाएंगी, कैसे देखते हैं? ऐसे तो बोल तो रहे हैं, लेकिन
जितना दिखाते उतना देते नहीं है। तो देखिए कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और दीपिका हम जैसे देख रहे हैं कि मैम का ये कहना है कि नशा जो है लगातार बढ़ रहा है और बेरोजगारी दर में भी कहीं ना कहीं अभी कमी आने की बात जरूर कही जाती है, लेकिन आज भी घरों में लोग बेरोजगार हैं। आप कैसे देख रही हैं? जी देखिए शुभांगी, जिस तरह हमने आंटी ने सही कहा कि नशा काफी है उत्तराखंड में, हम इससे मना नहीं करेंगे कि नशा नहीं है उत्तराखंड में। उससे जो बच्चे हैं वो हमारी जो पीढ़ी है वो नई पीढ़ी वो बर्बाद हो रही है। और लेकिन हालांकि पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, सीएम धामी इस पे ड्रग फ्री उत्तराखंड जो है उसके लिए मुहिम भी चला रहे हैं। लेकिन देखिए सीएम धामी का ये भी कहना है कि अगर बच्चों को हमारी जो पुरानी संस्कृति है चाहे भगवत गीता के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उनके मन में कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो हो सकता है, या हो सकता है जो पुराने हमारे जो दादा बूढ़े बुजुर्ग है जो हमें शिक्षा देते थे या हमारे जो भगवत गीता में जो कुछ लिखा था पढ़ा था उससे कहीं ना कहीं उनके मन में क्या होता हो सकता है बदलाव आए, हो सकता है वो नशा छोड़ के सही रास्ते पे चले। क्या आपको लगता है ये बदलाव आएगा? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सीएम साहब को, 4 साल के उनके पूरे कार्यकाल हो गए हैं और ये बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है कि जो गुरु स्कूलों में पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा होगी या कुछ भी होगा, ये बहुत अच्छा उन्होंने फैसला लिया है। बहुत इसमें बहुत उनको शुभकामनाएं। अच्छा आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से हमें पता है कि आजकल जो बच्चे हैं वो नशे की ओर ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन इस सीएम धामी की इस मुहिम से मुझे लगता है कि अगर वो पुरानी चीजों को, सभ्यता को, हमारी संस्कृति को सीखते हैं, भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा बदलाव नहीं, अच्छी चीज में हम बच्चों को डालेंगे छोटे से तो बच्चे खुद ही आगे अच्छी चीज में जाएंगे ना। अब बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल रहा, ऐसे ही हर कुछ ऐसे ही हो रहा है। हमारे वही संस्कार पुरानी रीति रिवाज को सब आगे लाए करो, हर चीज ठीक रहेगा। आप क्या कहेंगे इस चीज पे, जिस तरीके से नशे की और हमारी पीढ़ी जा रही है, लेकिन सीएम धामी की इस पहल से हो सकता है उनके मन में कुछ बदलाव आए या युवा पीढ़ी जो है उनका मन नशे से हटके हो सकता है किताबों में लगे, भगवत गीता के श्लोकों में लगे, लगता है आपको इससे बदलाव आएगा? देखिए जैसे भगवत गीता का उन्होंने अभी श्लोक करना शुरू करा है, तो जब मैं शिक्षा ग्रहण करता था तो आप ये समझिए इस्लाम धर्म की चीजें भी मैं पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाई जाती थी, हमने भी इस्लाम धर्म की चीजें अली बेदे से सब सीखा है। अगर हिंदू प्रणाली और ये शुरू होता है, अगर बच्चे वो ज्ञान लेते हैं तो ये तो एक मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है, शिक्षा क्षेत्र है। उसमें अगर दूसरे धर्म के बारे में अगर जागरूक होते हैं बच्चे, इसमें तो मैं समझता हूँ ना तो उनके परिवार को आपत्ति होनी चाहिए ना किसी को आपत्ति होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे का दिमाग भी तेज होगा, उनके पता भी चलेगा इनके श्लोक का अर्थ क्या है। जैसे कि हम भी पढ़ते थे, हमने भी बहुत इस्लामिक धर्म की पढ़ाई पढ़ी है, अपने स्कूल में ही पढ़ी है, शिक्षा वहाँ जहाँ पर हम पढ़ते थे, यूपी से पढ़ते थे। ये तो अच्छी मुहिम है, बहुत अच्छी है, पुष्कर सिंह धामी जी ने ये शुरू करा है। तो देखिए शुभांगी, कहीं ना कहीं सीएम धामी की इस मुहिम की तारीफ तो जरूर हो रही है, लेकिन युवा पीढ़ी इसके बारे में क्या सोचती है, इसके बारे में भी हमें जरूर उनसे पूछना चाहिए कि क्या सीएम धामी का जो ये फैसला है वो रंग लाएगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल देखिए, क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं और खासकर क्योंकि हमने जब शुरुआत करी थी, हमने इस बात से शुरुआत करी थी कि धामी जी को अब धर्म रक्षक धामी के नाम से जाना जा रहा है और धर्म को किस तरीके से बचाया जा सके, सनातन धर्म से किस तरीके से लोगों को जोड़ा जा सके, इस पर लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। जनता से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि स्कूल्स के अंदर बच्चों को श्लोक भी पढ़ाए जाएंगे, जो पाखंडी बाबा है उनको पकड़ने का काम भी किया जा रहा है, लगातार जो अतिक्रमण है उन पर वो लगातार बुलडोजर भी चला रहे हैं। आप मुख्यमंत्री को काम को कैसे देख रहे हैं? काम तो खैर वो नीचे से ऊपर तक सारी बढ़िया कर रहे हैं, कोई काम उनका गलत नहीं जो हमने देखा है और सुना है, काम सारे बढ़िया। ये जो मुहिम उन्होंने अब चलाई है, ऑपरेशन कालनेमी करके उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया है, जिसमें जो भी साधु संत के भेष में आते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं और झाड़ फूक की बात कहते हैं और दूसरे भेष में आते हैं, उनको अब लगातार पकड़ा जा रहा है। आपको लगता है धर्म से लगातार धामी जी जोड़ रहे हैं लोग? ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, इतने पापी पाखंडी, ये अभी वो आए थे झांगर बाबा का चल रहा है, एक वो झांगर बाबा आए हैं अभी, तो बाबा तो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए जो जनता है वो लगातार प्रशंसा कर रही है कि ये जो ऑपरेशन कालनेमी है वो खासकर बहुत खास है। दीपिका क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हम जानना चाहेंगे उन माओं से भी जिनके बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं। आंटी जी, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकार ने एक फैसला लिया है कि बच्चों को जो है स्कूल में भगवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे प्रार्थना के दौरान, कितना सही मानती है सरकार की इस पहल को? ये सरकार का बिल्कुल सही फैसला है। बच्चों को तभी नॉलेज मिलेगी, जैसे भारत है, भारत के बारे में अगर नॉलेज नहीं मिलेगी, हमारी संस्कृति के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी, तो आगे इंग्लिश सीख के कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज तो बहुत जरूरी है और अच्छा फैसला लिया है। इसमें मैं कहती हूँ सबको साथ देना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। आपने पढ़ी है भगवत गीता? नहीं पढ़ी?
सरकार ने कहा है कि इसे पढ़ा जाएगा, पढ़ोगे? हाँ। चलो देखिए, कहीं ना कहीं देखिए जो स्कूल के बच्चे हैं उनके माता पिता जो हैं सीएम धामी के इस फैसले से काफी खुश है। उनका कहना है कि सरकार की अच्छी पहल है। स्कूलों में अगर भगवत गीता पढ़ाई जा रही है तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को अच्छे संस्कार हैं जो वो देंगे और बच्चों के संस्कार में बढ़ोतरी भी होगी। शुभांगी देखिए, हमने बात की एक आंटी जी से जिनके साथ स्कूल के बच्चे भी थे, उन्होंने इसकी सराहना की और कहा है कि ये होना चाहिए ताकि बच्चों के संस्कार में वृद्धि हो। क्या कहेंगे, जनता से बात करिए? बिल्कुल, देखिए क्योंकि हम लगातार जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री की हर ओर प्रशंसा हो रही है उनके निर्णयों को लेकर। देखिए, एक वक्त ऐसा था जब कई गांव तक जो है हेलीकॉप्टर्स नहीं पहुंच पाते थे, हेली सेवाएं नहीं थी, सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं जा पा रही थी, ट्रेन नहीं चल पा रही थी। आज आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड की तस्वीर को? मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिए, जिस तरीके की योजनाएं लाए, आज उत्तराखंड की तस्वीर कितनी बदली है? मेरे ख्याल से 550 करोड़ रुपए करीब 107 परियोजनाओं पे खर्च करा है। मतलब कि बहुत ही काम हुआ उत्तराखंड में, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ, बहुत उत्तराखंड में काम हो रहा है। करण प्यार रेलवे लाइन देख लो, ऊपर ऋषिकेश वगैरह देख लो, बहुत काम हो रहा है। आज 4 धाम यात्रा करने के लिए पूरे गाड़ियां जा रही है, ऊपर तक मंदिर तक जा रही है गाड़ियां। बहुत अद्भुत काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। कांवड़ यात्रा भी चल रही है, 4 धाम यात्रा भी चल रही है। कई इसमें हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं जो अराजकता फैलाने का काम करते हैं, दंगा करने का काम करते हैं, हुड़दंग करने का काम करते हैं, लेकिन उन पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। और साफ तौर पर धामी जी के निर्देश है कि जहां पर किसी अधिकारी की लापरवाही बरती जाएगी उनको सजा दी जाएगी और जहां पर जो भी संलिप्त पाया जाएगा उनको सजा दी जाएगी। आप ये इनको कैसे देखते हैं, उनकी छवि को? नहीं तो ठीक तो है, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, पर वो 100 में से 2 ही होते हैं जो गलत करते हैं। बाकी जो श्रद्धा भक्ति से जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार जनता से हम बात करें, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री चाहे मंचों से भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हमारा कोई बड़ा अधिकारी भी होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, और खासकर मुख्यमंत्री का इस बीच फोकस है कि अपना जो धर्म है बच्चों को भी उससे जो है रूबरू कराया जा सके, बच्चे भी जाने कि हमारा जो इतिहास था वो कैसा था, श्री राम कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, राधा कौन थी, सीता कौन थी, वो चाह रहे हैं और इसी को लेकर वो फोकस कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? ये तो होना ही चाहिए। वैसे अब जैसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो सारे भगवान के बारे में अगर बता रहे हैं, पता चल रहा है। अब जैसे सावन आया है, शिव भक्त जा रहे हैं, कांवड़ लेकर जा रहे हैं, तो सबको पता चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है धामी जी की, जिस अपने धर्म के बारे में प्रचार भी होता है, पता भी चलता है शिव क्या थे, शिव क्या करते हैं, मतलब यही सब चल रहा है। देखिए, महिलाएं हमारे साथ हैं और क्योंकि आप देखिए बच्चों को रोज स्कूल भेजते हैं, कॉलेजेस भेजते हैं, अब मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हैं उनको श्लोक पढ़ाई जाएंगे, उनको रामायण पढ़ाई जाएगी, भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी आप समझेंगे कि श्री राम कौन है, सीता कौन है, श्री कृष्ण कौन है? सरकार ने जो फैसला लिया है हम सबके लिए बहुत अच्छा लिया है। हमारे हिंदू धर्म को ऐसे ही जोड़ा जा सकता है आने वाली जनरेशन को, वरना इस विषय में कुछ भी नहीं मालूम है। बस गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मालूम है। वरना राम राम, राम का नाम हमेशा अमर रहेगा और सबको लेते रहना चाहिए। हमें आने वाली जनरेशन को यही समझाना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँ। मुख्यमंत्री बिल्कुल अच्छी पहल है उनकी कि बच्चों की भी सनातन धर्म से उनको जोड़ा जाना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हमारे बच्चे इसी तरह सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। अच्छा, लेकिन स्कूल्स में तो हिंदू बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, सिख बच्चे भी हैं, ईसाई बच्चे भी हैं, सबके धर्म में अलग अलग ग्रंथ होते हैं, सभी के जो रिलीजन है उसमें अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है। आपको नहीं लगता कि इससे कई बच्चों के मन में ये बात आएगी कि आप हमें रामायण पढ़ा रहे हैं, आप हमें हमारा ग्रंथ नहीं पढ़ा रहे हैं? देखो, जिसका जो धर्म है वो उसको पढ़े। हमारा धर्म है रामायण तो हम उसे पढ़ेंगे, उनका धर्म वो है तो वो उसके कुरान पढ़ेंगे। जिसका जो धर्म है वो पढ़े, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर हमें हिंदू धर्म को जोड़ना चाहिए। तो देखिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, वो लगातार इस बात की प्रशंसा कर रही हैं कि जो स्कूल्स में अब बच्चों को श्लोक पढ़ाने का फैसला लिया गया है उसकी वो वाकई तारीफे काबिल है। और देखिए दीपिका, हमने कई लोगों से बात करी और सभी का ही कहना है कि सभी को अपने अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जो भी जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है, लेकिन हिंदुइज्म को आप बढ़ावा दे रहे हैं और बच्चे जो है उनके बीच आप श्लोक लेकर जा रहे हैं, वो एक अच्छी पहल है। जी बिल्कुल। देखिए शुभांगी, अभी मैंने कुछ स्कूल के बच्चे उनसे बातचीत की तो उनका जो कहना था वो कुछ डिफरेंट था कि अगर हमारे साथ अलग रिलीजन के बच्चे पढ़ रहे हैं धर्म के तो वो क्यों श्लोक बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए इसी सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। आंटी जी, अभी हमने कुछ स्कूल के बच्चों से बात करी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ हिंदू मुस्लिम के साथ ईसाई धर्म के बच्चे पढ़ते, सिख पढ़ते, तो वो श्लोक क्यों बोलेंगे? आप कितना सही मानते हैं? ये जो अलग अलग धर्म की बात कर रहे हैं, स्कूलों ऐसा है, धर्म तो हमेशा अच्छा ही होता है, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता। यदि उनको ये ऐसा लगता है कि भाई वो क्यों हिंदू मारे, तो वो बताएं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें।
टाइमिंग्स की बात है ना भाई, इतना टाइम। आपका ये कहना है कि सरकार को इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कि हिंदू धर्म के बच्चों को स्लो पढ़ाया जाए और अन्य धर्म के जो बच्चे हैं उनको अलग से प्रार्थना की जाए। भाई धर्म के पढ़ाने के लिए जो कह रहा है वो अच्छी नियत से कह रहा है हमेशा, चाहे हिंदू कह रहा है कि हिंदू धर्म मानिए तो वो अच्छे के लिए है, कि हिंदू धर्म एक बिल्कुल वैसा धर्म है जो सबके लिए एप्लीकेबल है। सनातन धर्म हमारा जो है वो किसी को अमान्य है ही नहीं, क्यों उसमें कोई बुराई है ही नहीं, तो इसलिए मतलब वो माना जाता है। वो इनका मतलब ये है कि स्कूल में सब इनका मतलब ये है कि स्कूल में 3 धर्म थोड़ी अलग अलग नहीं बताएंगे ना, यह तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए धर्म की बात स्कूल में। वही मुस्लिम को अलग, मेजोरिटी लोग हैं उनके विषय में तो बोला जाएगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी अलग धर्म के विषय में गलत बात कहे, तो जो सही है हिंदू धर्म तो हमेशा सही रहेगा। बताइए वो जो अलग धर्म वाले बताइए कहाँ पर हिंदू धर्म गलत है, बताइए सही कोई कि हिंदू धर्म ये इस माने में गलत है, क्या गलत है उसमें। वो कहता है श्रावण के महीने में आप मांस मत खाइए क्योंकि डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, ह्यूमिडिटी की वजह से सिस्टम में खराबी आ जाती है, तो क्या परेशानी है उसमें। हर एक को रखना चाहिए, फास्ट तो अच्छे उसके लिए होता है। तो कहने मतलब ये है कि हिंदू धर्म तो ऐसा हो जाए तो ये तो राममय हो जाता है, इन्हें स्वर्ग के बराबर है हिंदू धर्म। देखिए शुभांगी, इनका ये कहना है कि देखिए सभी धर्मों के बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया जाए, क्योंकि देखिए अगर हिंदू के साथ मुस्लिम या अन्य धर्म के लोग जो है अगर वो भी वहाँ पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो श्लोक मुझे लगता है शायद नहीं बोलेंगे। तो वो उनका कहना ये है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से अलग अलग करके इन बच्चों को जो समय दिया जाए। और हमारा जो धर्म है सनातन धर्म सबसे ऊपर है, और जिस तरीके से सीएम धामी ने धर्म रक्षक बन के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो इसका भी समाधान निकाले साफ तौर पर। उनके धर्म में इससे अच्छी बात है जी, वो बताए, इनके धर्म में इससे हमारे धर्म से अच्छी बात है वो बताया आगे, जो कि सबके भले के लिए हो। भाई हम ह्यूमिटेरियन ग्राउंड से आप कहते हैं ना, जो मानवता है वो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा है, इसके आगे किसी का धर्म तो बताओ, वो हम जरूर पढ़ते हैं, हम तो अपनाएंगे उसको, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा कहना है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि हम इतने लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये जो खास जो पॉइंट है और जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो ये है कि धामी सरकार का आदेश है कि अब जो सरकारी और अशासकीय विद्यालय हैं अब वहां पर अब श्लोक पढ़ाई जाएंगे, भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और हमने देखा कि अधिकतर जो लोग हैं इस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं, इस निर्णय की प्रशंसा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे धर्म को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन कालनेमी हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे अन्य मुद्दे हो। ऐसे में लगातार हम जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त जो है उनका रिएक्शन है इस पूरी चीज को लेकर। और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपिका भंडारी जो है वो मौजूद है, हम दोनों ने जानने की कोशिश करी है कि जनता की आखिर क्या कुछ राय है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट और मेरी सहयोगी दीपिका भंडारी।